नमस्कार, जय जोहर। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। विधानसभा में कांग्रेस का 71वां विधायक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में पहुंची खैरागढ़ की नई विधायक यशोदा वर्मा। अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 71वें विधायक का विधिवत प्रवेश हो गया है। खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर छत्तीसगढ़ परिधान और गहने पहन रखे थे। विधायक के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आदि भी मौजूद रहे। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम 16 अप्रैल को ही आ गया था। 12 दिन बाद विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सुबह विधानसभा पहुंची यशोदा वर्मा का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री विधायकों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। विधानसभा के समिति कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नवनिर्वाचित विधायक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ी में पद की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने किया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी किसी दल के 71 विधायक नहीं रहे, दल बदल के बाद भी नहीं हुआ है। 71 सीट जीत पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। 2023 में भी इसी लक्ष्य के साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा खैरागढ़ का उपचुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण था। यशोदा वर्मा यहाँ 20,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत कर आई हैं। बिजली कर्मियों ने भी मांगी पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा, आदेश जारी नहीं कर रही कंपनी। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली का आदेश आते ही सरकारी उपक्रमों में भी पेंशन की मांग तेज होने लगी है। विद्युत अभियंता कल्याण संघ ने पुरानी पेंशन दिलाने की मांग की है। संघ ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। विद्युत अभियंता कल्याण संघ के अध्यक्ष एन.आर. शिपा ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारियों को आपकी घोषणा के मुताबिक अप्रैल महीने से नई पेंशन योजना की कटौती बंद कर पुरानी पेंशन योजना के जीपीएफ की कटौती की जानी है। बिजली कंपनियों ने इस योजना के संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसकी वजह से कर्मचारियों में संशय की स्थिति बनी हुई। विद्युत अभियंता कल्याण संघ के पत्र में कहा गया है कि इससे पहले जब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा हुई तो बिजली कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ ही इसका आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने सप्ताह में 5 दिन के कार्य दिवस की घोषणा की तो बिजली कंपनी ने भी राज्य सरकार के साथ इसे लागू कर दिया, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की बहाली का आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। बिजली कर्मियों ने लिखा है, बिजली विभाग में इस लोकप्रिय पुरानी पेंशन योजना का लागू नहीं होना न्याय संगत नहीं है। कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए बिजली कंपनियों को निर्देशित करने की मांग की है। वहीं बिजली कंपनी से सरकार के विभिन्न उपक्रमों, कंपनियों, निगम, मंडल आयोगों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए अभी पुरानी पेंशन योजना संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसकी वजह से वहां असमंजस की स्थिति है। वित्त विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं वह विभागाध्यक्षों और सरकार के विभिन्न विभागों संस्थानों के लिए है। कहा जा रहा है इन संस्थानों के लिए अलग से आदेश जारी होगा। बस्तर के 41 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन। नक्सल मोर्च पर तैनात सिपाही से लेकर एसआईजी तक को मिली नई जिम्मेदारी। डीजीपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 31 पुलिस कर्मियों को एक साथ प्रमोशन किया गया है। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकलने वाले जवानों की पदोन्नति हुई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किया है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सबसे ज्यादा 27 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है। वहीं 7 प्रधान आरक्षकों को एएसआई, 4 को एसआई और 3 को टीआई पद पर प्रमोशन मिला है। ये सभी वे जवान हैं जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी सफलताएं दिलाई है। लंबे समय के बाद बस्तर में एक साथ जवानों का प्रमोशन हुआ है। भिलाई में 20 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों के लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हथ खोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क सहित अन्य कार्यों का किया शुभारंभ। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल गुरुवार शाम भिलाई के इंडस्ट्रियल क्षेत्र हथ खोज पहुंचे। उन्होंने यहाँ हथ खोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क और भारी एवं हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचनाओं के लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। इनके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है।
167 में से 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब औद्योगिक क्षेत्र बनते थे तब मौलिक सुविधाओं का अभाव होता था, इसके लिए फिर काफी प्रयास करना पड़ता था। आज रेल पार्क की अधोसंरचना देखी, सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है, यह जल्द ही यूनिट्स लग जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में 19,550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके माध्यम से 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर विशेष जोर दिया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में 478 इकाइयों के माध्यम से 1167 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे 6,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल इंडस्ट्रियल पार्क लगने के पश्चात यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा। प्रदेश में उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए अधोसंरचना के क्षेत्र में और नीतियों के क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, संभागायुक्त महादेव कांवड़े, बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, CSIDC के MD अरुण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पारा 45 पार। छत्तीसगढ़ में मौसम ने लोगों की पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने गुरुवार को अप्रैल महीने की सबसे गर्म दिन होने का अनुमान जताया है। इस दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के 1-2 पैकेट में लू चलने का अनुमान है। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को रायगढ़ में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। इस दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बिलासपुर में 43.4 डिग्री, दुर्ग में 43.2, राजनांदगांव में 42.9, पेंड्रा रोड में 41.6 और अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। केवल जगदलपुर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया कि एक द्रोणी का पूर्वी विदर्भ से दक्षिणी तमिलनाडु तक विस्तारित है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा और दक्षिणी हवा में दक्षिण से अपेक्षाकृत ठंडी और नमी युक्त हवा आ रही है। इससे लू और तापमान बढ़ने के साथ प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 1-2 स्थानों पर अंधड़ भी चलने की आशंका है। अक्ति पर माटी पूजन करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में 3 मई को हर ब्लॉक में आयोजन। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने को चलेगा महाअभियान। छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया यानी अक्ति को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर में 3 मई को इसका राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर ऐसे आयोजनों में मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचल में किसी न किसी रूप में माटी तिहार या माटी की पूजा करने की परंपरा रही है। बस्तर में चैत्र नवरात्रि के समय ही माटी की पूजा की जाती है। मैदानी हिस्सों में भी अक्षय तृतीया के दिन दोना में बीज लेकर अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लेकर लोग जाते हैं। खेत में भूमि की पूजा की जाती है। इसी के साथ नया साल शुरू होता है। कफन से पौधों को जीवन, शमशान से बांस साड़ी लाकर धूप से बचा रहे बालूराम। 10,000 पौधों को दे चुके हैं सुरक्षा घेरा। आपने बहुत से पर्यावरण प्रेमियों को देखा होगा, उनके बारे में सुना और पढ़ा भी होगा, लेकिन भिलाई के 63 साल के बुजुर्ग बालीराम वर्मा जरा हट के हैं। वे पेड़ पौधों को बचाने के लिए शमशान घाट से ही अर्थी का कफन, बांस और साड़ी लेकर आते हैं, फिर उसे पौधों की सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। पर्यावरण को बचाने का यह सिलसिला साल 1983 से लगातार जारी है। बालूराम कहते हैं कि शमशान से सब कुछ मुफ्त मिल जाता है, इसलिए पौधों को जीवन देने वहीं से ले आता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए बालूराम वर्मा ने अपनी नौकरी के दिनों से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि लोग पौधा तो रोपते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। इससे धूप और लू में पानी न मिलने के कारण अक्सर पौधे मर जाते हैं या फिर उन्हें जानवर खा जाते हैं। ऐसे में उन्होंने पौधों को लगाने और उनकी सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया है। वहीं बालूराम बताते हैं कि इस कार्य में बीएसपी ने उन्हें काफी सहयोग दिया है। बीएसपी की तरफ से बांस गाड़ने के लिए गड्ढा करने की मशीन दी गई है, एक ई-रिक्शा दिया गया है।
उन्होंने अपनी खुद की नर्सरी डेवलप की हुई है। जहां भी उन्हें लगता है या जिस क्षेत्र में से भी पौधे के लिए डिमांड आती है वहां अपनी टीम को भेजते हैं। वो लोग उन्हें पौधा उपलब्ध कराते हैं या खुद जाकर पौधा रोक कर वहां से आते हैं। वहीं बालूराम का कहना है कि एक बार जो इस दुनिया से चला गया वह फिर लौटकर वापस नहीं आता है। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास नहीं मानते। उनकी पत्नी पुष्पा देवी वर्मा, 29 साल का बेटा दीपेश वर्मा और 34 साल की बेटी दीप्ति वर्मा भी सभी इस नेक कार्य में उनका साथ देते हैं। के सहयोग से ही वह अभी तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं।